हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस फर्स्ट। आमिर और आदित्य चोपड़ा के बीच किस बात को लेकर हो रहा है पावर टशन? सलमान खान क्यों है गुस्से में? शिल्पा के हस्बैंड राज कुंद्रा के शो पर किसने की तोड़फोड़? कंगना के म्यूजिक लॉन्च की किसने छीनी लाइमलाइट? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे जिया खान की मदर ने जिया खान सुसाइड केस पर दिया कौन सा अपडेट। आज के बुलेटिन की शुरुआत आमिर खान से। आमिर खान और उनकी फिल्म धूम 3 के मेकर आदित्य चोपड़ा के बीच शुरू हो गया है पावर टशन। इस पावर टशन की वजह क्या क्या है, देखिए जूम की एक्सक्लूसिव टॉप स्टोरी में। आमिर खान की तरफ से जल्द ही मचने वाली जिस बड़ी धूम का इशारा कुछ दिन पहले जूम ने किया था, उस धूम धड़ाके का वक्त आ गया है। खबर मिली है कि इसकी शुरुआत हुई है आमिर और धूम 3 के प्रोड्यूसर के बीच मची बड़ा धमाका करने की होड़ से। अपैरेंटली जहां आदित्य कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं, वहीं आमिर का मन सिर्फ अपनी शर्तों पर काम करने का है। ऐसे में जूम को सोर्सेज से पता चला है कि पीके की शूटिंग छोड़कर आमिर का खुद प्रमोशन के मैदान में उतरना यशराज और आमिर के बीच एक नए पावर टशन को क्रिएट कर गया है। वजह साफ है, प्रमोशन का मास्टर प्लान अगर आमिर का होगा तो आमिर की ही चलेगी। ये बात आदित्य चोपड़ा की ही नहीं, किसी भी टॉप प्रोडक्शन बैनर की घबराहट बढ़ाने के लिए काफी है। ऐसे में जूम ये अंदेशा तो पहले ही जाहिर कर चुका है कि इस दिवाली पर रिलीज होने वाले धूम 3 के थिएट्रिकल से ज्यादा धूम एक बड़े टॉप बॉलीवुड स्टार और एक बड़े बैनर के बीच क्लैश से मच सकती है। और आपको बता दें कि इसकी शुरुआत हुई है धूम 3 के प्रोमो पर खर्च किए गए एक्स्ट्रा 2 करोड़ रुपयों से। रिपोर्टेडली आमिर की धूम 3 के प्रोमो लॉन्च को धमाकेदार बनाने की चाहत आदित्य चोपड़ा की जेब पर भारी पड़ गई है। दरअसल सुनने में आया है कि आमिर खान पीके के सेट से पूरी तरह छुट्टी लेकर सिर्फ धूम 3 के थिएट्रिकल लॉन्च के लिए मुंबई में डटे हुए हैं। धूम 3 का प्रोमो वेडनेसडे को आईमैक्स में लॉन्च किया जाना तय हुआ है, जहां अब तक हॉलीवुड की स्पाइडरमैन जैसी फिल्म्स ही स्क्रीन की जाती रही हैं। वहीं धूम 3 के थिएट्रिकल को आईमैक्स के स्टैंडर्ड तक लाने में फिल्म मेकर्स को अलग से 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। वहीं पहले ये खबर थी कि आदित्य चोपड़ा धूम 3 का प्रोमो दिवाली से काफी पहले रिलीज करने का मन बना रहे थे। आपको याद हो तो जूम पहले ही वो खबर दिखा चुका है जिसमें कहा गया था कि आदित्य चोपड़ा आमिर को रिलीज से पहले तक फिल्म की कोई झलक दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट में आमिर के सजेशन को एंटरटेन नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी तरफ ये खबर भी है कि आदि चाहते हैं कि आमिर धूम 3 ही नहीं, यशराज की आने वाली रणवीर सिंह परिणीति चोपड़ा स्टारर किल दिल का फर्स्ट लुक भी लॉन्च करें, जिसे लॉन्च करने में शायद आमिर कोई एतराज नहीं जताएंगे, क्योंकि वो आमिर की अपनी फिल्म नहीं है। लेकिन अगर बात धूम 3 की है तो शायद आमिर से सिर्फ थिएट्रिकल ट्रेलर लॉन्च करने की उम्मीद करना उनकी इमेज से मैच न कर पाए। फिर ऐसे मिसमैच में फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ अगर पावर को लेकर टशन छिड़ भी जाए तो बात ज्यादा ताज्जुब की नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सलमान खान सोशल नेटवर्किंग साइट पर काफी गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि फैंस उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमारे सलमान को प्यार करने वाले फैंस आखिर किस बात को लेकर सलमान से हो रहे हैं नाराज, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। सलमान खान ने अपने रियलिटी शो पर जमकर काजोल की सिस्टर तनीषा के हक में शो के कंटेस्टेंट्स को सुनाया, पर सलमान का ये बोलना उनके लिए पड़ गया भारी जब उनकी सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनके फैंस ने उन्हें क्रिटिसाइज किया फॉर टेकिंग तनीषा साइड ऑन द शो। बट सलमान ने ये क्रिटिसिज्म को अप्रिशिएट न करते हुए अपना आपा खो दिया ऑन द फैंस, एंड ही गॉट irked by their comments so much that he started clarifying on why he was all there to support Tanisha. Take a look at Salman's comments. You see 1 hour, I see the whole deal. Guess some of you guys may not react when someone speaks to your family ka female members or women in that manner. But I do. And most of us men and women stand up against men who run them down. If this is culture not or culture, it better become. I am only answering your questions about Bigg Boss because you are following me. This is a game, it's on TV, so I like to keep a check on it.
Salman didn't even stop here. He continued tweeting a lot more there and also revealed that how tough it is for him to host a show. The choice is yours if you want to watch it or not. Sometimes people do get carried away in fights, everyone does, and then they sort it out. It's a good show to learn how to be physically and mentally strong. The tasks go on for 48 hours and more, with no proper sleep or food. हलवा है क्या? देखा नहीं हमारे हाथी का क्या हाल हुआ शो में? It's a very difficult show to host and to play. सलमान के फैंस के ट्वीट्स ने उन्हें इतना अपसेट कर दिया कि वो एट अ स्ट्रेच इस बात पर ट्वीट करते रहे. According to Bigg Boss fans, and what you saw, both should have been out, but there was a lot more than what you saw. There can only be that much put on TV. अच्छा भला Ants Hockey tweet कर रहा था, and you guys took me back into Bigg Boss house. But that's fine. I like the show and the contestants. I rather tweet simple stuff, random pictures, promote others' good work. If you don't like, then don't follow. Very simple है, तो कॉम्प्लिकेट मत करो. Well, ये सब देखकर तो हम यही कहना चाहेंगे कि सलमान, आप अपने शो में तो सारे कंटेस्टेंट्स को कूल रहने की एडवाइस देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आपको ये एडवाइस खुद पर ज्यादा इम्प्लीमेंट करनी चाहिए. फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई. इस वीकेंड शिल्पा ने रखी एक स्पेशल पार्टी. वेल, किस चीज की थी ये पार्टी और इस पार्टी में आए बॉलीवुड के कौन-कौन से स्टार्स? वॉच आउट इन दिस रिपोर्ट. Zoom ने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि शिल्पा शेट्टी अपने हस्बैंड राज कुंद्रा के लिए एक सक्सेस पार्टी होस्ट करने वाली है. तो आइए अब आपको बताते हैं कि इस सक्सेस पार्टी को कौन-कौन से सेलिब्रिटीज ने किया अटेंड. इस पार्टी की सबसे बड़ी हाईलाइट रहा ये नजारा जब बिपाशा और हरमन बवेजा ने साथ में ली एंट्री और शटरबग्स के सामने साथ में किया पोज भी. कई हफ्तों से ये खबर आ रही है that this couple is reportedly seeing each other, और ऐसे में इनका यूं साथ में इस पार्टी में आना और अपनी ग्रोइंग फ्रेंडशिप की खबर को इस तरह कंफर्म करना बन गया इस इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट. बता दे, रूमर मिल्स में खबरें ये भी गर्म थी that हरमन was dating शिल्पा सिस्टर शमिता शेट्टी. ऐसे में हरमन का शमिता की पार्टी को अटेंड करना with his alleged गर्लफ्रेंड बिपाशा, जाहिर सी बात है आईब्राउज तो रेज होंगे ही. इस इवेंट की दूसरी हाईलाइट रही रवीना टंडन. अब एक टाइम पर ये दोनों एक्ट्रेसेस एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करती थी, पर अब रवीना और शिल्पा की फ्रेंडशिप बढ़ती ही जा रही है. रिसेंटली शिल्पा रवीना के स्टोर लॉन्च पर नजर आई थी और अब रवीना ने शिल्पा की इस पार्टी को किया अटेंड. Others who attended this bash were Sushmita Sen, Vivek Oberoi with his wife Chunky Pandey, Ramesh Taurani, Ronit and Rohit Roy, और सिंगर अदनान सामी भी यहाँ नजर आए with his family. यहाँ आए सभी सेलिब्रिटीज ने राज कुंद्रा को उनकी बुक के लिए कांग्रेचुलेट तो किया है. साथ ही शिल्पा एंड राज कुंद्रा टू शेयर देयर एक्साइटमेंट विद अस. I hope राज जो भी करे उसका पिकअप फाइन रहेगा. Considering that मेरी अगली पिक्चर भी राज ही प्रोड्यूस कर रहा था, I'm hoping उसकी भी फाइन पिकअप. Well, बहुत ही रोमांचक बुक है. आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. It's very very interesting and intriguing and it's a great read. राज को बहुत कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा. आई थिंक बहुत ज़बरदस्त बात है कि उनकी पहली किताब, पहली बुक जो उन्होंने लिखी है इतनी बड़ी सुपर हिट हो गई है. देखिए, मेरे को मेरी कॉपी भिजवा दी गई थी. शिल्पा ने बड़े प्यार से भेजी है, राजा और शिल्पा ने. इनफैक्ट आई एम हियर टू कांग्रेचुलेट बोथ ऑफ देम. मगर इतनी मोटी किताब है तो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर दैट आई विल एंजॉय इट बिकॉज राज हैज़ ग्रेट एबिलिटी टू क्रिएट थिंग्स जैसे वो कर चुके हैं पहले भी. So I'm very excited about his book. I wish him all the best. I wish Shilpa all the best. Really happy for his success. Or thank you to all the people who bought the book and who's appreciated his writing. So I really hope it reaches. अभी पहले पाँच नंबर में आ गई है. It's number 5 right now, all India, which is fantastic. तो मैं hope कर रही हूँ कि number at least the best of 3 it should reach. मुझे एक्चुअली फिल्म्स का मालूम है, मुझे बुक्स का नहीं मालूम कि रेटिंग का क्या प्रोसेस होता है. तो जो मैंने रैंडम हाउस को फ़ोन किया, जो मेरे पब्लिशर है, उन्होंने बोला एक डेब्यू बुक टॉप 10 में पहुंचना बहुत बड़ी बात है. तो मैंने शेयर किया शिल्पा के साथ. तो उसने कहा आई वांट टू सेलिब्रेट. तो चलो, हाउ स्वीट ऑफ यू एज अ लवली सपोर्टिंग वाइफ. तो आई एम रियली ऑनर्ड दैट ऑल द रीडर्स हैव लाइक्ड इट. इट्स गॉट टू नंबर 5. जितने लोगों ने भी पढ़ा है, इवन द सेलिब्रिटीज जो पढ़ रहे हैं घर पे, तो सब बोल रहे हैं कि उनको अच्छा लग रहा है. फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई. सुष्मिता सेन इस वीकेंड पहुंची एक इवेंट पे, जहां सुष्मिता ने उनकी और मदर टेरेसा की मुलाकात के बारे में बताया. जरा आप भी सुनिए.
कल मुंबई में रखा गया मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, जहां बॉलीवुड ब्रिगेड से वी स्पॉटेड सुष्मिता सेन एंड महेश भट्ट। इस इवेंट पर सुष्मिता वाज फेलिसिटेटेड विद द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड एंड ऑन द पोडियम सुष्मिता ने जाहिर की अपनी खुशी आफ्टर रिसीविंग दिस अवार्ड। It's such an honor to just be sharing this platform, this stage with you. I'm a big fan of Mother Teresa's. You don't know how unbelievable it feels to actually have an award in my hand that is named after her. Sushmita also shares her experience of how she met the late Mother Teresa. I'm one of those blessed few people who met Mother just before she passed away in Kolkata. And I remember thinking to myself, itni si hai, she's so tiny, the very meek voice. But God, when she stood so tall. I was on my knees the entire time I met her, and she keeps saying, "Get up, child, get up." And I remember thinking to myself, she doesn't mean stand up, she means get up. Well, moving away from this award ceremony, we asked Sushmita how she will be celebrating Diwali this year as it is nearby. Let's hear her Diwali plans. जी दिवाली इस साल मैं अपनी बिटियाओं के साथ मना रही हूँ। तो मेरी बिटियाओं की स्कूल बंद होंगे 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक। So I'm taking them for a quiet Diwali to Goa. तो सुष्मिता will make sure कि इस दिवाली वो सिर्फ अपने परिवार के साथ बिताए। चलिए हम भी यही विश करेंगे कि आपकी ये दिवाली आपके लिए काफी सक्सेस और खुशियाँ लाए। For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. कंगना रनावत के लिए उनका ही इवेंट बन गया प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी खुद की फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर लाइमलाइट ले गया कोई और। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। सबसे बड़ा चैलेंज मैं कहूँगी एक तो जो डायलॉग्स दिए गए थे मुझे, काफ़ी बेबाक किस्म की लड़की और जो कि एक तवायफ है, और जिस तरह से उनको जैसे हम लोगों को बॉलीवुड में जिस तरह से दिखाया गया है, परसेप्शन ये होता है कि जितनी बदतमीज़ होती हैं या इनको बात करने की तहजीब नहीं होती, लेकिन आई थिंक जो तवायफ है उसकी परसेप्शन थोड़ी सी गलत है, क्योंकि वहाँ की जो जानी मानी तवायफें होती हैं उनके जो बात करने का तरीका होता है और जो सलीका होता है वो इतना अच्छा होता है कि किसी को भी वो अपनी बात से कैप्चर कर सकती हैं। यहाँ कंगना फिल्म में अपने रोल के चैलेंज की बात कर रही है, लेकिन इस इवेंट में कंगना को फेस करना पड़ा एक और चैलेंज, जिसकी डिटेल आपके सामने है। Well, रज्जो के म्यूजिक लॉन्च में आए होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे as a special guest and got more limelight than the movie's heroine Kangna Ranaut. Disinterested in her own movie's promotion, Kangna walked in almost 2.5 hours late because apparently she was more interested in her big-budget Krish 3. केंद्रीय गृह मंत्री भी पेशेंटली वेट कर रहे थे उनके लिए, और कैंगी के आने के बाद म्यूजिक लॉन्च करते ही होम मिनिस्टर साहब निकल गए और सारे न्यूज चैनल्स भागे सुशील कुमार शिंदे के पीछे उन्हें क्वेश्चंस पूछने। कंगना ब्रीफली स्टेज से उतरी और रूम में गई, पर वापस आने पर जब देखा हार्डली कोई मीडिया वहाँ है और सब बाहर होम मिनिस्टर का बाइट ले रही है, दिस अनॉयड हर एंड हर्ट हर प्राइड। कंगना ने फोटोग्राफर्स के लिए पोज किया, और जब चैनल्स अंदर आए तो शी रिफ्यूज्ड टू होल्ड अ क्वेश्चन आंसर सेशन और आंसर एनी क्वेश्चंस। फिल्म टीम ने बुलाया तो था सुशील कुमार शिंदे जी को ताकि उनके इवेंट को ज्यादा पब्लिसिटी मिले, बट लुक्स लाइक कंगना कैन नॉट हैंडल नॉट बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर अ चेंज। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। सलमान के रियलिटी शो में अब इंडिया की हॉटेस्ट टेनिस प्लेयर भी आ रही है, जिन्हें खास सलमान ने ही बुलाया है। कौन है ये टेनिस प्लेयर? अभी भी नहीं समझे? देन वॉच दिस रिपोर्ट। सलमान खान के फेमस रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा तो उनके कई दोस्त बने हैं, और अब इस लिस्ट में ऐड हो गया है एक और नाम, और वो नाम है टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा का। Well, this might be quite a surprise package for everyone, but this is what we've got to hear from our sources कि बहुत जल्द सानिया मिर्जा सलमान के रियलिटी शो का हिस्सा बन सकती है। वैसे जब हमने सानिया मिर्जा से बात की that if she has any such desire to enter Bollywood, to this Sania's reaction was not in favor to the question. तब तो सानिया ने कर दिया था इनकार, पर अब सलमान खान की स्पेशल रिक्वेस्ट पर सानिया हैज प्लान्स टू एंटर हिज रियलिटी शो। बता दें कि सानिया इस शो में एंट्री मारने के लिए स्पेशली मुंबई आ रही है, और सोर्सेज की माने तो नवंबर के बिगनिंग में वी माइट गेट टू सी सानिया मिर्जा एंटरिंग द हाउस। वेल, सलमान के इस शो के लिए सानिया मिर्जा ने स्पेशल टाइम निकालकर मुंबई आने के प्लान्स बनाए हैं। अब जब सानिया ने सलमान के शो में एंट्री मारने का डिसीजन बनाया है, तो यू नेवर नो, वी माइट गेट टू सी हर सून डूइंग अ कैमियो इन सलमान's film as well. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai.
मुंबई के टॉप बॉलीवुड स्टार्स को अंडरवर्ल्ड से मिल रही है धमकी। वेल, इसे देखकर अब मुंबई पुलिस क्या स्टेप लेने जा रही है, वॉच आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। करण जौहर को अंडरवर्ल्ड से धमकी, सोनू निगम को अंडरवर्ल्ड से धमकी, राम गोपाल वर्मा को भी मिली धमकी, बोनी कपूर को मिली अंडरवर्ल्ड से धमकी। और तो और सुनने में आ रहा है कि अक्षय कुमार को भी अंडरवर्ल्ड से धमकी मिल रही है। बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड और दूसरी तरफ से मिल रही धमकियों पर अब मुंबई पुलिस ने एक्शन लेने की ठानी है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर सतपाल सिंह ने मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डिटेल्स दी कि आखिर अंडरवर्ल्ड से मिल रही धमकियों को लेकर मुंबई पुलिस अब कौन कौन से स्टेप्स लेना चाहती है। लोगों के ऊपर या उनके गुर्गों के सबके ऊपर हमारी नज़र है और हम अपने हिसाब से उसमें इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर कंप्लेंट नहीं आएगी तो भी अपने हिसाब से हम लोग हमारी इंक्वायरी, क्राइम ब्रांच की इंक्वायरी चालू है और जो भी ठीक होगा कायदेशीर कार्रवाई करेंगे। अभी अगले हफ्ते में सभी फिल्म इंडस्ट्री के साथ, सभी डायरेक्टरों के साथ, प्रोड्यूसरों के साथ हमारे मुंबई पुलिस की मीटिंग हम ले रहे हैं। उनमें इस प्रकार के जो इशू हैं उन पर सब पर डिस्कस किया जाएगा। वी होप कि मुंबई पुलिस के स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के बाद अब कभी बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड की धमकियों का सामना ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिया खान की मदर को एक बार फिर से मुंबई पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने को कहा है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त जिया खान की मदर ने मीडिया से क्या बात की, चलिए जानते हैं। What is this fame? It is the devil's game. मैं अभी स्टेटमेंट दे रही हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ है और बहुत मेरे लिए इमोशनल टाइम है। You run to succeed and then you let the vultures feed. बार बार उस बात को दोहराना, अपनी बच्ची का पूरा वो देखना, विजन लाना मेरे लिए बहुत कठिन है। When it finally all ends, when you're left with no friends, when your pain comes back, scratching like nails on your back, you realize you were wrong from the beginning. You will always lose in this game. There is no winning. जिया खान के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को एक बार फिर से इन्वेस्टिगेट करने को कहा है। इसी के लिए जिया खान की मदर राबिया खान मुंबई पुलिस स्टेशन में एक बार फिर से अपना स्टेटमेंट देने पहुंचे। लेकिन यहां राबिया ने मीडिया को सरेआम बता दिया कि अब उन्हें मुंबई पुलिस पर कोई विश्वास नहीं रहा। पहले मैंने सोचा था कि पुलिस अपनी सही कार्रवाई वगैरह करेगी, लेकिन मेरा फेथ इस सिस्टम से उठ चुका है। अब मैं कर तो रही हूँ क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि मैं फिर से दोबारा से पूरा स्टेटमेंट दूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत इमोशनल हो गई हूँ मैं। और अब मैं तो अपना काम कर रही हूँ, अब आगे का फ्यूचर का मुझे मालूम नहीं है क्या होगा, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की दुआओं से सब लोगों का सहारा हो और उस मेरी बच्ची को जो मासूम थी उसको जस्टिस मिल जाए। बस यही बोलते हुए छलक पड़े जिया खान की मां की आंखों से आंसू। जिया खान ने रिपोर्टेडली सुसाइड किया था, लेकिन जिया की मदर का कहना है कि उसका मर्डर हुआ था, इसीलिए वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही हैं एक बड़ी लड़ाई। वी होप कि जिया खान को जस्टिस मिले। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सबसे फनी सेगमेंट। क्या फैंस को पता है बॉलीवुड में कौन किसे डेट कर रहा है, और इसके साथ साथ दिखाएंगे फिल्म बुलेट राजा के सॉन्ग की मेकिंग। क्या आपको पता है सलमान खान किसे डेट कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं रणबीर कपूर ने किसे डिच किया? कटरीना कैफ का बॉयफ्रेंड कौन है? वेल, हमने ली फैंस की क्लास अपने स्पेशल सेगमेंट चैटराटी में, जरा आप भी देखिए। फेवरेट एक्टर कौन है? कोई नहीं है। सलमान खान किसको डेट कर रहा है? नो आइडिया। सब एक्सक्यूज वाले हैं सब। अरे सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड कौन है? There are many, ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, some models. Yeah, but it's not a problem. आप चाहते कौन है, किसको डेट करे सलमान खान? You want me to answer that? Who is Priyanka Chopra dating at the moment? रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह another है, रणवीर कपूर another है। अक्षय कुमार। I don't want to say anything about it. Who is Deepika Padukone dating at the moment? Let's say रणवीर। Wow. Ask
stick with Ranveer. I hope I get a chance to do that. Who do you think TC looks best with? She goes with Shahid Kapoor. No. Not that guy. Who do you think Deepika Padukone is dating? This Ranveer Singh. Yeah. No, I'm confident. One actor in Bollywood whom you really like and who is single. Ayushmann Khurrana. Ayushmann is not married. Ayushmann is not married. It's okay. It's just a comment. Just chill. You're a married man. रणवीर की लास्ट कौन सी रिलीज मूवी थी? बेशरम. आपने बेशरम बन के देखा वो मूवी? अच्छा, वो मूवी फ्लॉप हो गई इसलिए आप देखना नहीं चाहती है? नहीं ऐसा नहीं है. फ्लॉप हो या हिट हो, रणवीर कपूर तो है ना उसमें, मुझे बस उससे मतलब है. ये बताइए who is he married to at the moment? गौरी खान. अच्छा लगता है आपको इन दोनों का कपल? Yeah, they're nice. And SRK looks best with whom? प्रियंका चोपड़ा. शाहिद किसको डेट कर रहे हैं? करीना कपूर of course. Tell me who's the prettiest actress in Bollywood? This is that she is Deepika Padukone. For me, yeah, definitely. I'm a very big fan of her. दीपिका पादुकोण इस वक्त किसको डेट कर रहे हैं? सिद्धार्थ माल्या. सिद्धार्थ माल्या को डेट कर रहे हैं? Oh my God, I forget. No, actually Ranveer and Deepika, and I was so hurt when Ranveer did this to Deepika. She was so pretty, and they're, you know, they are too cool couple. I mean to say, I don't know, too cool. बॉलीवुड के कोई भी चटपटी खबर मिस ना हो जाए, इसलिए हम बॉलीवुड की सारी छोटी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं बिट्स एंड बाइट्स में. एंजॉय. कटरीना कैफ और सैफ अली खान आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म की अब्रॉड में शूटिंग कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें जूम आपके लिए लेकर आया है. देखिए जरा कैसे कटरीना और सैफ दोनों ही अपने रोल्स में इन्वॉल्व लग रहे हैं. I have to shut up now. ये कहना है साजिद खान का. बड़े बड़े दावे करने वाले साजिद खान अब फाइनली मीडिया के सामने आ गए हैं और माफी मांग रहे हैं. एक पेपर को दिए इंटरव्यू में साजिद ने कहा है कि हिम्मत वाला का फ्लॉप होना टोटली उनका फॉल्ट है, और अगर फिल्म फ्लॉप होने के बाद अजय देवगन उनके साथ काम नहीं करना चाहते तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि फ्लॉप डायरेक्टर्स के साथ कोई काम नहीं करना चाहता. अनिल कपूर अपने घर में रखेंगे बिग दिवाली बैश. जूम को सोर्सेस से पता चला है कि अनिल कपूर ने दिवाली की स्पेशल पार्टी की पूरी तैयारियां कर ली है, जिसमें वो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ साथ बॉलीवुड के टॉप स्टार्स को भी इनवाइट करेंगे. 1.5 करोड़ रुपीस के लिए करीना ने लगाए ठुमके. सोर्सेस की माने तो अब्रॉड के एक रियलिटी शो पर करीना ने स्पेशल अपीयरेंस दी और जमकर डांस भी किया, जिसके लिए उन्हें 1.5 करोड़ रुपीस मिले. गुड गोइंग बेबो. रोहित शेट्टी हो सकता है कि फिल्म सिंघम 2 का नाम बाजीराव रख दे, क्योंकि जूम को पता चला है कि रोहित शेट्टी की फिल्म के प्रोड्यूसर से नहीं बन पा रही है, इसलिए वो फिल्म के सीक्वल का दूसरा नाम सोच रहे हैं. प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मैरी कॉम में नहीं होगा एक भी सॉन्ग. जी हाँ, मैरी कॉम की लाइफ पर बेस्ड इस फिल्म को इंटरनेशनल ऑडियंस को देखते हुए बनाया जाएगा. इस फिल्म में सॉन्ग एंड डांस नहीं होगा. इसी के साथ साथ फिल्म को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा. कंगना रनौत ने किए मुंबई में बाबा बाबुलनाथ के दर्शन. कंगना इस वीकेंड बाबा बाबुलनाथ के मंदिर गई और वहां पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है. करीना कपूर के सिंघम 2 से बाहर हो जाने के बाद अब आया है श्रद्धा कपूर का नाम. सोर्सेस की माने तो रोहित शेट्टी ने श्रद्धा कपूर को अजय देवगन के ऑपोजिट एज अ लीड हीरोइन साइन कर लिया है. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म रामलीला को अब आप पूरी फैमिली के साथ देख पाएंगे, क्योंकि जूम को पता चला है कि फिल्म को UA सर्टिफिकेट मिला है. बता दें कि फिल्म में किसिंग सीन्स और लिटिल बिट अब्यूसिव लैंग्वेज होने से ऐसा माना जा रहा था कि फिल्म को सेंसर बोर्ड A सर्टिफिकेट देगा, लेकिन UA सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब फुल फैमिली ऑडियंस इस फिल्म को कर पाएगी एंजॉय. दिलीप कुमार की हेल्थ बिगड़ती ही जा रही है और इसकी एक बड़ी वजह प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है. मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो एक और प्रॉपर्टी के चल रहे डिस्प्यूट की वजह से दिलीप कुमार को कोर्ट जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान है. There is a new man in सुष्मिता's life. जी हाँ, मुंबई के लीडिंग डेली की माने तो सुष्मिता सेन आजकल ऋतिक भसीन नाम के बिजनेसमैन को डेट कर रही है. सुष्मिता को ऋतिक भसीन के साथ रिसेंटली पर्सनल पार्टीज में भी देखा गया और पेपर की माने तो भसीन अपने अफेयर के बारे में काफी एक्साइटेड होकर क्लोज फ्रेंड्स को भी बता रहे हैं. सैफ अली खान साजिद खान की एक और फिल्म में नजर आएंगे. सैफ आजकल साजिद खान की फिल्म हम शक्ल की शूटिंग कर रहे हैं और साजिद खान का कहना है कि उन्होंने सैफ के साथ एक और फिल्म साइन कर ली है, जिसकी शूटिंग वो हम शक्ल की रिलीज के बाद करेंगे.
बहुत जल्द आपको अमिताभ बच्चन फर्राटेदार मराठी बोलते नजर आ जाएं तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि जूम को पता चला है कि अमिताभ आजकल मराठी लैंग्वेज सीख रहे हैं, जिसकी वो रोज प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। फिल्म वेलकम में मल्लिका शेरावत का जो रोल था, फिल्म वेलकम बैक में किसे ऑफर हुआ है, क्या आप जानते हैं? नहीं तो देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी। The Grand Masti fame Kainat Arora has got famous with her hot role in the film, and recently there was news coming up that she might be doing Mallika Sherawat's role in Welcome Back. इस न्यूज पर जब हमने कायनात से खुद जानने की कोशिश की कि क्या है उनका टेक, तो देखिए उनका सेफ जवाब। वेलकम बैक मुझे नहीं मालूम है आपको कहाँ से खबरें मिलती, बट हाँ मुझे बुलाया था मीटिंग के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनल किया था या कुछ। बातें चल रही थी, बातें तो चलती हैं, ऐसी तो कई फिल्मों के लिए बातें चलती हैं, काफ़ी फिल्मों के लिए बुलाया जाता है, आप मिलते हैं डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, लेकिन फाइनल जब तक होना जाए, वो लोग अनाउंसमेंट ना कर दें, तब तक कुछ कंफर्म नहीं होता है। तो मुझे नहीं मालूम है, आप आई नो फ्रॉम वेयर हैव यू हर्ड एंड यू हैव रेड। यहाँ कायनात समवेयर डज कंफर्म टू अस कि उनको वेलकम बैक के लिए अप्रोच जरूर किया गया है, बट अब तक कुछ फाइनलाइज्ड हुआ नहीं है। बट व्हेनेवर इट गेट्स फाइनलाइज्ड, वी आर श्योर Zoom will be the first one to reveal this news. Till then, we shall wait and watch. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद भी बॉलीवुड की हॉट स्पाइसी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। बड़ी खबर, राज कुंद्रा के शो की शूटिंग के वक्त मुंबई की एक पॉलिटिकल पार्टी ने की तोड़फोड़। वेल, क्या थी इसकी वजह? डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। Let law take its course, और मुझे लगता है बॉम्बे की पुलिस जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। They've arrested a few people who have created the ruckus. बहुत नुकसान हुआ हम लोगों का, लेकिन we've taken it in our stride and let the police do their job. शिल्पा शेट्टी का ये रिएक्शन मिला है संडे को हुए एक इवेंट में, और ये पूरा मामला है सैटरडे की नाइट को राज कुंद्रा के शो की शूटिंग में हुए बवाल का। आरोप है कि एक महाराष्ट्र बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स बताने वाले कुछ लोगों ने सैटरडे को राज कुंद्रा के शो में घुसने की कोशिश की। ये इंसिडेंट अंधेरी के फिल्माले स्टूडियो में घटा, जहां शो के दौरान हुई तोड़फोड़ के बाद राज कुंद्रा और उनके शो के मैनेजर्स ने उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स पर तोड़फोड़ के अलावा कई आरोप लगाए हैं। जैसा स्पॉट चल रहा था, कुछ गुंडे लोग अंदर आना चाहे, और जो हमारे एक फीमेल स्टाफ है उसको मोलेस्ट किया, उन्होंने छाती पे ऐसे धक्का मार के अंदर आए वो लोग, और अंदर आके थोड़ा तोड़फोड़ करने की कोशिश की और कुछ पैसे डिमांड करने लगे। हमें नहीं मालूम कौन से ग्रुप से, कहाँ से आए हैं। जैसे ये हुआ, हमारे बाउंसर्स, हमारे बॉडीगार्ड्स ने एक दो जनों को पकड़ के मारा और रिटेलिएट किया और उनको वहाँ से निकाला। जैसे उनको निकाला, वी कॉल्ड द पुलिस। पुलिस ने दोनों को पकड़ा, पहले यहाँ लेके आए, और उसके बाद फिर आई थिंक आफ्टर 20-30 मिनट्स जो भी एक ग्रुप है, उन्होंने कम से कम 50-60 लोग और बुलाया और वहाँ पे पूरा आके तोड़फोड़ किया। राज कुंद्रा के शो के मैनेजर्स की तरफ से दर्ज की गई कंप्लेंट पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। मौजूद थे, बात बराबर है, लेकिन गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई है क्या? हाँ, उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी, तो जब लोग आए तो पहले उनके गाड़ी पे पत्थर मारा था उन्होंने। उनको मालूम है था किसकी गाड़ी, लेकिन वो गेट पे जिसकी गाड़ी थी तो राज कुंद्रा जी की गाड़ी थी, वो गाड़ी के ऊपर पत्थर मारा गया, वो गाड़ी का नुकसान हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि जिस तोड़फोड़ करने वालों पर जिस पार्टी का सपोर्ट होने का आरोप है, उस पॉलिटिकल पार्टी ने आरोपियों को अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया है। यानी अब इस पूरे मामले की पूरी सच्चाई पुलिस की जाँच के बाद ही पता चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। आशिकी 2 के हीरो आदित्य रॉय कपूर के साथ मोहित सूरी एक और फिल्म बनाने जा रहे हैं। वेल, क्या है फिल्म का नाम और क्या होगा आदित्य का कैरेक्टर? चलिए खुद मोहित सूरी से ही जानते हैं। आशिकी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर सेट किए नए रिकॉर्ड्स। इस फिल्म के गानों ने क्रिएट किया काफी बज़ और लोगों ने दिल खोलकर की आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की तारीफ। और ऐसे में अगर ये दोनों स्टार्स फिर से एक बार भट्ट कैंप में काम करते हुए नजर आए तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। We're working together in the next film, I think, together. But this time, ये पिक्चर एक हीरोइन के बारे में सिर्फ नहीं है, एक विलेन के बारे में भी है, which is excited to work with the guy like सिद्धार्थ, रितेश,
as a matter of fact, and a lot more other characters that we'll get to hear about very soon. New age, rebuild, new age Aarohi. I think वो values same रहेंगे पर एक नए अवतार में. I don't think she would repeat the same performance that she's done before, but it will be more enhanced and much better this time. मोहित सूरी ने यहाँ श्रद्धा के रोल के बारे में तो बता ही दिया, साथ ही वो आदित्य को मेंशन करना नहीं भूले. एक डायरेक्टर के लिए जाकर उसके न्यूकमर्स अगर सक्सेसफुल हुए तो एक इट्स लाइक अ पेरेंट, जो एक बाप और एक माँ के बच्चे अगर सक्सेसफुल हुए, व्हाट दे वुड फील. यू कांट, इट्स समथिंग दैट इज नॉट कंपेरेबल. दैट्स द ओनली थिंग दैट कैन कम क्लोज टू इट. और जब जूम ने मोहित से पूछा कि क्या वो आदित्य को भी इन द फ्यूचर करेंगे कास्ट फॉर हिज नेक्स्ट वेंचर, तो फट से हमें मिला ये जवाब. ऑब्वियसली मैंने उन दोनों को ये कहा कि फॉरगेट द वर्ल्ड, आई विल नॉट फॉरगिव यू इफ यू डोंट बिकम सक्सेसफुल. यू ऑल ओwe this to me to become successful. We are sure, Mohit, even Aditya feels the same, that he owes his success to you. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे जूसी स्पाइसी हॉट बुलेटिन का रिकैप पीबी एक्सप्रेस में, और इसके साथ साथ दिखाएंगे हमारी आज की टॉप स्टोरी पर क्या है फैंस का रिएक्शन. अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं और आपने हमारा हॉट जूसी स्पाइसी बुलेटिन मिस कर दिया है, तो डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे बुलेटिन का रिकैप पीबी एक्सप्रेस में. सो आराम से बैठ जाइए और टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए, क्योंकि निकल ना जाए कहीं पीबी एक्सप्रेस. अपकमिंग फिल्म रामलीला को सेंसर से यूए सर्टिफिकेट मिल गया है. संजय लीला की दीपिका रणवीर स्टारर को लेकर चल रही कंट्रोवर्सीज और अब्यूजिव लैंग्वेज की यूज की वजह से सेंसर से क्लियरेंस सवालों में था, लेकिन फिल्म को सेंसर बोर्ड से यूए सर्टिफिकेट मिलने से साफ हो गया है कि ऑडियंस इस फिल्म को फैमिली के साथ देख पाएगी. रिपोर्टेडली सुष्मिता सेन एक बिजनेसमैन को डेट कर रही हैं. मुंबई के एक लीडिंग डेली की माने तो उस बिजनेसमैन का नाम ऋतिक भसीन है. र्यूमर मिल्स बॉलीवुड के इस नए लिंकअप का इशारा शायद इसीलिए कर रही हैं, क्योंकि रिसेंटली कुछ पर्सनल पार्टीज में सुष्मिता सेन को ऋतिक भसीन के साथ देखा गया. खबरों की माने तो ऋतिक के क्लोज सोर्सेज के थ्रू ये लिंकअप गॉसिप के गलियारों तक आया है. खबर है कि सलमान खान के रियलिटी शो में जल्द ही टेनिस सेंसेशन सानिया मिर्जा की एंट्री होने वाली है. रिपोर्टेडली खुद सलमान खान से इनवाइट मिलने के बाद सानिया उनके शो में अपीयरेंस दे रही हैं. हिम्मतवाला के डिबैकल के बाद कभी मीडिया के सामने न आने वाले साजिद खान ने आखिरकार खोल ही दी अपनी जुबान. बड़बोले साजिद ने मीडिया के सामने आकर हिम्मतवाला के फ्लॉप होने की रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली है. बता दें कि फिलहाल साजिद सैफ के साथ हम शक्ल्स पर काम कर रहे हैं. रिपोर्टेडली हम शक्ल्स के बाद साजिद सैफ के साथ एक और फिल्म करने वाले हैं. शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड राज कुंद्रा के शो को लेकर राज कुंद्रा और एक महाराष्ट्र बेस्ड पार्टी के सपोर्टर्स के बीच मारपीट की खबर है. मामला सैटरडे नाइट का है. रिपोर्टेडली मामला तब शुरू हुआ जब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शो में घुसने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी के मना करने के बाद उन्होंने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी. जवाब में राज कुंद्रा के बाउंसर्स पर भी मारपीट के आरोप लग रहे हैं. हालांकि उस पॉलिटिकल पार्टी का कहना है कि मामले में आरोपी बनाए गए लोग उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं. प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मैरी कॉम में नहीं होगा एक भी सॉन्ग. जी हाँ, मैरी कॉम की लाइफ पर बेस्ड इस फिल्म को इंटरनेशनल ऑडियंस को देखते हुए बनाया जाएगा. इस फिल्म में सॉन्ग एंड डांस नहीं होंगे. इसके साथ साथ फिल्म को हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा. लेट जिया खान की मदर राबिया खान का कहना है कि उन्हें जिया खान सुसाइड केस में दोबारा जांच कर रही मुंबई पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है. पुलिस को दोबारा अपना स्टेटमेंट देने के बाद राबिया खान ने ये बात मीडिया से कही. दरअसल रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दिया है. रिसेंटली कई बॉलीवुड स्टार्स को अंडरवर्ल्ड से मिली धमकियों के बाद पुलिस हरकत में आ गई है. मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को इस मामले में चल रही इन्वेस्टिगेशन का अपडेट बताया है. रिसेंटली रामगोपाल वर्मा और सोनू निगम को थ्रेट कॉल्स मिलने की खबर आई थी. उससे पहले करण जौहर, बोनी कपूर और खुद अक्षय कुमार को भी धमकियां मिल चुकी हैं. कंगना रनौत को रिसेंटली उनकी फिल्म रज्जो के एक इवेंट पर बड़ा एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा. हुआ यूं कि एक तो कंगना यहां क्रिश 3 के प्रमोशंस की वजह से काफी लेट पहुंची. उस पर मीडिया ने कंगना से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया इस इवेंट के चीफ गेस्ट को, जो थे ऑनरेबल होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे. रिपोर्टेडली इस एम्बैरेसमेंट ने कंगना को इतना डिस्टर्ब कर दिया कि उन्होंने मीडिया से बात ही नहीं की. सिर्फ प्रिंट के फोटोग्राफर्स को पोज देकर वो वहाँ से चलती बनी. सुनने में आया है कि धूम 3 को दिवाली पर होने वाले धूम धड़ाके को ऋतिक से कंपटीशन बताया जाना आमिर खान को पसंद नहीं आ रहा है. आमिर के सोर्सेज का कहना है कि तारे ज़मीं पर से लेकर आमिर दिसंबर में रिलीज होने वाली हर फिल्म का प्रोमो दिवाली के वक्त पर ही लॉन्च करते आए हैं. हालांकि दूसरी तरफ खबरें ऐसी भी हैं कि आमिर और आदित्य चोपड़ा के बीच धूम 3 के बड़े डिसीजन को लेकर एक बड़ा पावर टशन चल रहा है, जिस पर आमिर की सफाई आना अभी बाकी है.
आपको लगता है आमिर खान और आदित्य चोपड़ा के बीच में आए डिफरेंसेस की वजह से फिल्म धूम 3 ट्रबल में आ सकती है? वेल, जब हमने ये सवाल ट्विटर @ZoomTV पर फैन से पूछा तो क्या था उनका रिएक्शन? लेट्स सी। PB न्यूज की टॉप स्टोरी से रिलेटेड हमने ट्विटर फैन से पूछा दिस क्वेश्चन, विल आमिर आदित्य चोपड़ा's differences create a trouble for Dhoom 3? What were their replies? चलिए जानते हैं। आमिर आदित्य चोपड़ा's differences will be a loss for Aditya Chopra only. Amir's vision of cinema is unbeatable. Amir has a habit of taking the control in his hands and most of the time it has worked, but at the cost of his image. It's not creative difference. Whatever they are doing for the betterment of the film. Results should be good. Watch it. No, not at all. And I know this is some of the rumors that won't affect the film, as Dhoom 3 is huge and big. वेल, प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आज इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की नाइट लाइफ और जूसी गॉसिप जानने के लिए देखना ना भूलिए हमारा शो बीट टुनाइट आज रात 10 बजे। वेल, विद दिस इट्स अ रैप, वी विल बी बैक टुमारो विद सम मोर बॉलीवुड जूस। टिल देन कीप वाचिंग Zoom, India's #1 Bollywood channel.